दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉप 5 मूवीज जो एवरी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन होने से पहले या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करने से पहले या कोई भी पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब करने से पहले ये मूवीज देखनी ही चाहिए। आई एम श्योर आपको आजकल बहुत सारी मूवीज के बारे में बताया जाता होगा, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मैंने काफी रिसर्च की जो लोगों ने नहीं बताया, जिसने मेरी लाइफ में काफी इम्पैक्ट डाला। मैं उस फिल्म का नाम बताऊंगा। तो सबसे पहली मूवी है वो है अलग, ALAG, राइट। ये मूवी आपको कंप्लीट शायद अच्छी लगी ना लगे क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे ये फ्लॉप थी, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे टाइम के 10th में थे 12th में थे उनके लिए बड़ा एक रामबाण होता था। तो उसका एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है जब प्रोफेसर पूछता है उससे कि बताओ धरती का कितना % पानी पीने के लिए अवेलेबल है। तो वो कहता है कि 97% पानी समंदर में जाता है, बाकी 3% में से 2% बर्फ है और 1% पीने के लिए अवेलेबल है। तो प्रोफेसर कहता है तुमने तो कहा था तुम कभी स्कूल ही नहीं गए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो वो कहता है मैं झूठ नहीं बोलता सर। तो प्रोफेसर कहता है कितनी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो कहता है किताबों से। तो प्रोफेसर कहता है बहुत किताबें पढ़ी है तुमने। तो उसका एक फेमस डायलॉग है इस टाइम कि 18 साल के 18 घंटों में रोज जितना पढ़ सका उतनी पढ़ी है मैंने। और उसके बाद प्रोफेसर पूछता है कि चलो ये बताओ कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितने है। तो वो कहता है कि 1946 लाख किलोमीटर। मॉकरी, सैटर्न सबके आंसर्स दे देता है। एंड आई एम श्योर उस टाइम वो चीजें ना बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है हर स्टूडेंट्स के लिए। मेरा साइंस का मुझे बहुत डर लगता था, तो मैंने 10th की साइंस इसी से निकाली है। एंड आई एम श्योर जब भी आपको पढ़ाई का मन ना लगे, चीजें लगे, आपको लगे कि लोग आपसे बहुत अलग कर दिया, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ये फिल्म वाकई आपको अपनापन फील कराती है। क्योंकि जब आप अकेलापन फील करेंगे तो ये मूवी वाकई आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। क्योंकि उसमें एक आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल नहीं करना चाहूँगा, ये तो फिल्म का मज़ा खत्म हो जाता है। मैं चाहूँगा कि वो फिल्म आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि वाकई सर वो मूवी बहुत अच्छी है। और उसका एक गाना है कि तू है अलग सबसे अलग। तो ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी ही बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस देते हैं। मेरे 10th टाइम पे मुझे वाकई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड की इस मूवी ने। तो आई रिकमेंडेड यू कि ये मूवी आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों नेक्स्ट मूवी है ना, आई एम श्योर हम में से ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट्स इस फिल्म को जानते होंगे, वो है लाइफ ऑफ पाई, या आपने देखी भी होगी। इस फिल्म का मोहरअंसार क्या था, जो रिचर्ड पाकर था और पाई पटेल। दुनिया का कोई भी इंसान रिचर्ड पाकर पे भरोसा नहीं करता सिवाय पाई पटेल के। और मैं ये बात भी राइट है कि पाई पटेल भी जिंदा तब तक नहीं होता अगर रिचर्ड पाकर उसके बोट पे नहीं होता। ये हमें लाइफ में लेसन्स देती हैं कि हमेशा हमें कोई डराने वाला होना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि अपने डर को फेस करो, रीजन इज दैट क्यों हम वो चीज चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं जहां हमें डर लगता है। लाइक आपको पैराग्लाइडिंग से डर लगता है, क्यों जाते हैं पैराग्लाइडिंग करने? रीजन इज दैट कि डर का होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। जब तक डेडलाइंस ना हो आप काम नहीं करते। आप खुद अपने आप को जज करिए कि कोई किताबों में लाइक एग्जामिनेशन में भी 1 महीना है, वो चीज धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन अगर आपको डेडलाइन दे दी जाए कि कल आपका पेपर है, उतने ही सब्जेक्ट आप उसी टाइम पढ़ लेंगे। एक हकीकत है कि एक ना खाने वाले और एक बहुत ज्यादा खाने वाले को यह बताया गया कि आपके पास पैसा तो बहुत है और राशन खत्म हो रहे हैं। बताइए कब तक जिएंगे वो लोग? आपसे सवाल है मेरा, वो दोनों कब तक जिएंगे? आप सोचेंगे कि जो कम खाता है वो ज्यादा दिन तक जी पाएगा बिकॉज उसके पास राशन ज्यादा है, वो कम खाता होगा। ऐसा नहीं है, जो कम खाता है उसने राशन ही कम लिया। यह हकीकत है मेरे दोस्त। अगर रिचर्ड पाकर उसकी बोट पे नहीं होता तो शायद पाई पटेला जिंदा नहीं होता। तो यह हकीकत है कि हमारे साथ हमेशा एक फियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ कोई मैथ्स का फियर है, आपके साथ किसी सब्जेक्ट का फियर है, आपके साथ पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे की तरफ ले जाएगा। ये इस फिल्म का एक मोरल ओवरऑल है। एंड आई एम श्योर कि आप ये फिल्म दोबारा देखेंगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट कुछ वेब सीरीज है और एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है द सोशल नेटवर्क, जो कि मार्क जुकरबर्ग की है कि किस तरीके से फेसबुक बिल्ड हुआ, किस तरीके से जब उसने कोडिंग शुरू करी और वो कॉलेज से थोड़ा उथल फुथल स्टूडेंट्स रहता था और उसने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए फेस मैच करके एक वेबसाइट बना दी थी जहाँ पे कंपैरिजन करते थे। बहुत ज़्यादा उस टाइम उसको नेगेटिव वे में लिया गया क्योंकि उस टाइम लेना भी चाहिए था, गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें आने लग गई। उसने कई ब्लॉग्स लिखे, कुछ अपने हार्वर्ड के जो जहाँ वो पढ़ता था, चीज़ें चली साथ में। फिर उसके दिमाग में बहुत से लोग आए उससे बिजनेस के आइडियाज़ लेने, बिकॉज उस वेबसाइट पे हिट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। विद इन अ वीक 22,000 हिट्स थे। उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि हम कुछ कोर्स से रिलेटेड बनाना चाहते हैं। जुकरबर्ग का फ्रेंड था, उसने उससे कुछ इन्वेस्टमेंट ली और उसने अपना वेबसाइट खुद का बनाना बिल्ड करा और आज फेसबुक वर्ल्ड वाइड है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई स्टार्टअप करें आप,
तो हमेशा लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग्स के बगैर आप डिजिटली वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते। हमेशा हर टाइम रिवोल्यूशन आता है और चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में हमें बहुत कुछ नया मिला। हमें फेसबुक मिला, हमें उस टाइम लाइक यूट्यूब एक उभर के आया। उस टाइम हमें पता चला कि भाई उबर के बारे में बहुत सारी नई कंपनीज आई जो कि डिजिटल वर्ल्ड में काम करने लगी। सेम ऐसा ही हुआ इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। पेटीएम बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहा था और सडनली उसे एक चांस मिला और वो इंडिया में नंबर 1 वॉलेट पेमेंट में आ गया। आज के टाइम पे उसके बैंकिंग है, सारी चीजें। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं यूज करता था तो पेटीएम सिर्फ रिचार्ज का एक माध्यम था। उसके थ्रू हम रिचार्ज करा करते थे जस्ट। लेकिन उस टाइम मैं जब सुनता था कि पेटीएम की ये चीजें कर रही हैं, बिकॉज मैं डिजिटली काफी ज्यादा अवेयर था। आज के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा है, सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है लूडो किंग। सोचिए उस लूडो बनाने वाले ने सोचा नहीं होगा कि लॉकडाउन उसकी लाइफ बदल सकता है। लूडो किंग जिसके एक्टिव 72 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। उसके बाद सेकंड ऐप है टिकटॉक, जो कि हम सब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इतने ज्यादा क्रिएटर्स वहां पे वीडियोस बनाते हैं, उनको स्पॉन्सर और वो सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारे आपने टिकटॉकर्स देखे हैं जो फेमस हो चुके हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। लोग उनको एज अ स्टार ट्रीट करते हैं। तो आप पिक्चर के इस साइड क्यों हैं? आप पिक्चर के उस साइड क्यों नहीं हैं? आप क्यों ये सब चीजें क्रिएट नहीं कर सकते? ऐसी फिल्में आपको इनकरेज करती हैं कि आप डिजिटल वर्ल्ड में रिवोल्यूशन ला सकें। आज हमारे vmakecreators.com वेबसाइट के थ्रू हजारों बच्चे डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं, यूट्यूबर बन चुके हैं। वसंत झांगरा एंड देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स आप देखेंगे जिनके हम टेस्टिमोनियल्स डालते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटर हैं जिन्होंने ये सब चीज करके आज हर महीने के वो 30,000, 40,000, कुछ तो ऐसे हैं जो लाखों में रुपए कमा रहे हैं। शायद आपको झूठ लगे क्योंकि कई बार हम जब अर्न नहीं करते तो ये अमाउंट हमें बहुत बड़ा लगता है। मुझे भी लगता था अपने टाइम पे, बट आई लिव अ लाइफ। आज मैं अपनी वो सारी जिंदगी जीता हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ। आज जो मेरी हॉबी हुआ करती थी वो मेरा प्रोफेशन बन चुकी है। पहले मैं मोटिवेशनल मूवी अपने आप को पढ़ने के लिए लाता था और वो लगता था कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट है ना, बिकॉज पढ़ाई छोड़ के मूवी देख रहा हूँ। आज वो मूवी देखना, आज वो चीजें पढ़ना मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरा प्रोफेशन बन चुका है। तो यह आपका प्रोफेशन है मेरे दोस्त। अगर आप ये सब वीडियोस देखते हैं तो इस चीज को परस्यू करिए। और अगर आप एक सही तरीके से कम टाइम में सीख के इन चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलर से पूछ सकते हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग और किस तरीके से आप यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आपको समझ आ चुका है तो vmakecreator.com की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप इस कोर्स को इनविल कर सकते हैं। एवरीडे मैं इसमें नए टॉपिक्स डालता रहता हूँ। जो पुरानी वीडियोस हैं वो तो रहती हैं, हमेशा नए नए वीडियोस वहां पे इनविल्ड होते रहते हैं, हमेशा नई चीजें आपको मिलती रहती है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है। और दोस्तों फोर्थ मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है स्टीव जॉब। आप में से ज्यादातर लोग स्टीव जॉब को क्या जानते होंगे? वाओ क्या विजनरी है यार, कोडर बंदा था। मैं आपको बता दूं कि दे हैव एन एनफ सेंस ऑफ इंजीनियरिंग। ना वो साइंटिस्ट थे, उनके पास एक मैनेजमेंट का स्किल था बहुत बड़ा। वो फ्यूचरिस्टिक थे, वो चीजों को समझते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ जो कि स्टीव वॉर्निक, उनके साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का प्लान किया। स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। स्टार्ट समथिंग स्ट्रगलिंग, जो कि आपको ये मूवी बताएगी। आई थिंक शायद आपको ये बाहर कहीं मिल जाए, बट नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज है इसकी और मार्क जुकरबर्ग की। नेटफ्लिक्स पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ना लें तो आई थिंक एक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कि लेके आप एक बार देख सकते हैं फिल्में मोबाइल में। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत से अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगे। 1984 में जब उन्होंने मैकिन्टॉश बनाया तो वो यूएस में तहलका मचा चुका था क्योंकि वो एक पर्सनल कंप्यूटर था। उस चीजों के लिए किसी को कोडिंग, क्योंकि पहले जब कंप्यूटर्स बनते थे उसके लिए उसको सामने वाले को वायर्स केबल कनेक्ट करना आना चाहिए था, लेकिन ये एक पर्सनल कंप्यूटर था। लोग इसमें गेम्स खेल सकते थे, कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, अपनी बातों को स्टोर कर सकते थे, डेटा स्टोर करके रख सकते थे। ये लोगों के लिए एक मैकिन्टॉश बहुत ही हैंडी चीज थी। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिसे आप बिल गेट्स कहते हैं, वैसे तो अभी नहीं है लेकिन सेकंड नंबर पे है, लेकिन मैं उनको हमेशा ही मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीजें सोशल वेलफेयर के लिए करी हैं। जैसे बिल एंड मेलिंडा, उनकी और उनकी वाइफ के नाम पे जो संस्था है अफ्रीका में, हर जगह उन्होंने हेल्प करी है। आप स्टीव जॉब के ऊपर लाइक डॉक्यूमेंट्री है कि स्टीव जॉब इन माइंड करके एक डॉक्यूमेंट्री है, वो आप देखेंगे तो उनके बारे में भी काफी कुछ समझ आएगा। बट मैं आपको स्टीव जॉब के बारे में बताता हूँ कि जब उन्होंने मैकिन्टॉश बनाया उस टाइम बिल गेट्स उनको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सप्लाई करते थे। बहुत छोटी सी कंपनी थी उनकी सॉफ्टवेयर की। और मैं आपको बता दूं कि स्टीव जॉब ने चार्ज भी करा था बिल गेट्स के ऊपर क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया था उनके सारे डेटाज और किस तरीके से मैकिन्टॉश एप्पल काम कर रहा है, वो सारी चीजें चुरा के उन्होंने विंडो बनाई थी। बाद में जाके जब बहुत सारी चीजें हुई तो आपस में फ्रेंडशिप हुआ और बहुत सारा कोलैबोरेशन हुआ जब एप्पल के शेयर्स गिर गए एक टाइम पे, क्योंकि विंडो जो था वो बहुत चीपर होने लग गया था। दिस इज ट्रू कि बिल गेट्स ने बहुत सारे आइडियाज एप्पल से लिए। हकीकत है, आइडियाज लेना बुरी बात नहीं है, इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स ने उसको इंप्लीमेंट किया और ये हकीकत है। ये सब चीजें आपको सिखलाती हैं कि किस तरीके से दुनिया के बिलियनियर्स, मतलब एक टाइम पे बिल गेट्स और स्टीव जॉब, ये सब क्या लाइक उस टाइम पे ये बिलियनियर थे,
दे हैव स्टार्ट फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं था इनके पास, लेकिन वो कुछ ही टाइम पे बिलियनर्स बन गए। द सोशल नेटवर्क में, उस फिल्म में बताया गया कि एक इन्वेस्टर आता है, उसने बताता है कि आज तक फेसबुक क्यों सोल्ड नहीं हुआ। वैसे उसने अपने काफ़ी शेयर्स डाइल्यूट किए कुछ लाइक इनिशियली इन्वेस्टमेंट में, बट वो अपनी पूरी कंपनी, किसी भी एक कंपनी को, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उसने नहीं दिया। उस टाइम पे $1 बिलियन मिल रहा था, नहीं सोल्ड किया, बिकॉज उसने स्टोरी सुनी कि आज 1 बिलियन में सोल्ड होगा, आगे चल के सिर्फ 6 महीने बाद ये 10 बिलियन की कंपनी हो जाएगी, तो वो इस कंपनी को क्यों सोल्ड आउट करे। सो मेरे दोस्त, ये कुछ मूवीज है जो शायद आपको देखनी चाहिए। और एक लास्ट जो मेरी फेवरेट रिकमेंडेशन है, स्वदेश। मतलब स्वदेश मेरी एक ऐसी मूवी है जो मैं तकरीबन 2004 में ये मूवी आई थी, उस टाइम तो मैंने नहीं देखी। लास्ट 8 ईयर्स से मैं इस मूवी को देख रहा हूँ और मैंने यूट्यूब पे परचेज किया हुआ है इसको। एक एक सीन इसका मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कोई भी सीन जहाँ पे मैं स्किप करके आगे नहीं बढ़ा सकता। व्हेन आई वाज डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान रहता हूँ इस चीज़ों के लिए, तो मैं वो मूवी देखता हूँ। उस मूवी को कहीं लोग सोचते हैं कि इस मूवी को देख के बहुत सारे फॉरेनर इंडिया हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे यंगस्टर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं कि वो जाके फिर इंडिया आए। मतलब ये मूवी कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करेगी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को, कि आप अपने गाँव में जाएँ, कुछ चेंजेस लाएँ। आपकी ऑब्वियसली हर एक के गांव में कुछ ना उसकी फैमिली होती है, जैसे मेरे गांव में मेरी दादी है, तो आई रियली टच्ड विद दिस मूवी, कि जब मैं इस मूवी को देखता हूं तो मुझे ज़्यादा ही पर्सनल टच होता है। राइट नाउ आई सर्व एवरीथिंग। आज मेरे पास पैसा है, मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जब मैं चाहता हूँ तो लोगों की हेल्प करता हूँ, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो अपने आप को आप इतना कैपेबल बनाओ कि वो सब चीज़ें कर सको, कि लोगों की आप हेल्प कर सको। और उसको बनाने के लिए आपको पैसा कमाना होगा, और पैसे कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, इंस्टेंट डिसीजंस और इम्प्लीमेंटेशन हमेशा करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पाँव पीछे नहीं खींचने होंगे 1000 और 2000 रुपए के लिए। लाइफ को कहते हैं ना, बैट ऑन द पैडल, और आपको उस पर दबा के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी लोग आपसे, मेरे दोस्त, आगे निकल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वाकई आपको ये इस टाइप की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, वॉइस ओवर वीडियो स्पेशली? अगर येस, तो प्लीज़ कमेंट में कोई एक सज्जन ने येस लिखा है तो उस पर जाके लाइक पे दबाइए, कि मैं काफ़ी मोर एंड मोर वीडियोज़ आपको ऐसी देता रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।